बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज बहुत एक डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट हुई है। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। तो वैसे तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी से देखें तो कोई भी ये बता नहीं सकता कि ईरान से जो इसराइल का फासला है इसको डिवीज़न इसकी किस तरह करेंगे। और दोनों ही पाकिस्तान से वेस्ट साइड पे ममालिक हैं और ये एक दूसरे के करीब भी हैं, तो इसलिए इनकी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में डिवीज़न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हमने क्या किया है कि हमने प्लानिटरी कंडीशन जो है वो दोनों कंट्रीज़ की बनाकर उससे डिस्कशन करने की कोशिश की है कि किस प्लान्स के कंट्री के सैयारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त और क्या आगे होने लगा, उससे हम एक एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये है कि हम इसराइल जो है उसकी प्लानिटरी कंडीशन देखते हैं कि कैसी है। मुलाज़ा फरमाएं। इसराइल की डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1948। सन इन टॉरस विद राहु, मर्करी इन जेमिनी, वीनस इन कैंसर विद मून, Saturn and Mars in Leo, Ketu in Scorpio and Jupiter in Sagittarius retrograde। तो अगर हम देखें तो इसमें मजमूई तौर पर तीन बहुत ही कमाल सियारे बैठे हुए हैं। नंबर 1, मर्करी इज़ इन जेमिनी और बैठा है सन से दूसरे खाने में। अगर हम मून से देखते हैं तो मून से 12वें खाने में। दूसरा खाना होता है कि आपके रुपए पैसे या असासे जमा करने का, कितने पैसे आपके पास जमा रहेंगे। तो इसलिए इसराइल की दौलत ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है। मून से 12वां खाना होता है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक, जब तक ये स्टेट्स रहेगी तब तक क्या बनेगा, तब तक मर्करी उनका साथ देता रहेगा, कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स उनके रहेंगे। नॉर्थ जो मर्करी जो इनके जो इसराइल से नॉर्थ वाला एरिया है, ये सारा यूरोप इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा, ये सारी उसके साथ देंगे ही, मजबूरी है। सेकंड, मून इन कैंसर विद वीनस, मून इन कैंसर विद वीनस थर्ड में है सन से, इसलिए उनका मीडिया, उनकी कॉरस्पॉन्डेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी फॉर एवर। और जो सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि 8वें में जुपिटर अपने ही घर में जो ट्राइन दे रहा है सैटर्न को और मार्स को, जिसका मीडिएटर उससे आगे जाकर बैठा हुआ है और वो पॉजिटिव बैठा हुआ है। तो ये जो जुपिटर का, वीनस का, मून का अच्छा होना है इंक्लूडिंग मर्करी, ये बहुत ही कमाल का हर उसको बनता है। तो इसलिए ही वजह से इसराइल जो है वो एक ऐसी पावर है जो बहुत शिद्दत से पावर बनकर कायम रहेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। इसका तकाबली मुआवजना बाद में करते हैं। इसके अगेंस्ट इसराइल के अगेंस्ट ईरान का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक उनकी जो इंडिपेंडेंस डे है वो है 1 अप्रैल 1979। सन इन एरीज, सन का लॉर्ड मार्स 12वें घर में, जिसको साथ है मर्करी इन पाइसिस, मार्स इन पाइसिस, केतु इन पाइसिस, वीनस इन पाइसिस। थर्ड में है मून इन जेमिनी, जिसको 8वें से सैटर्न एंड राहु की स्क्वायर है। और जुपिटर इन कैंसर जो ट्राइन दे रहा है मार्स को, मर्करी को, वीनस को, केतु को, लेकिन मार्स खुद जो जुपिटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बैठा हुआ। तो ये, आई एम सॉरी कि ये एक ऐसा हॉरोस्कोप है जो कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन इसराइल एंड ईरान, ईरान का हॉरोस्कोप ऑर्डिनरी है। इसी वजह से अगर आप देखें कि ईरान जब से तख्ता उल्टा है तब से वो उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और अभी तक सैंक्शन चल रही हैं। सैंक्शंस होती हैं पाबंदियाँ। पाबंदियों को जो है वो आपका सन का लॉर्ड फंसा हुआ है, आपका मून का लॉर्ड फंसा हुआ है, तो आप पर ये जैसे कि हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस ये रहेंगी। अब आ गया आपके सामने दोनों चार्ट हैं। दोनों चार्ट को अगर हम देखें तो जो
हमला किया है ईरान ने, इन्होंने हमला किया है अक्टूबर में, जहाँ पर सन लिब्रा में है 5वें में। इनको ये लगेगा कि 1.5 महीना इनको थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, लेकिन जिसी तरह दिसंबर शुरू होगा विच इज़ 22 ऑफ नवंबर, तो प्रॉब्लम्स इनके लिए बहुत बढ़ेंगी, चूँकि ईरान का बाय बर्थ मार्स फंसा हुआ है विद मरकरी, विद वीनस, विद केतु। तो आई डोंट थिंक कि इन्हें वार सूट करती है। तो अब वार शुरू करने के लिए, और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस वक्त जो जुपिटर है वो जेमिनाई में है, जिसको राहु की और केतु की स्क्वायर में है, और सैटर्न की भी उसको स्क्वायर दे रहा है, जिसके मीडिएटर्स मरे हुए हैं सारे के सारे, और ये है सन से 3rd। तो मुझे लगता है कि ईरान ने जो हमला किया है, इसे जो एक ख़ास असिस्टेंस एंड फेवर्स चाहिए होंगी दूसरी दुनिया से, वो इसे नहीं मिल पाएंगी। तो मेरी रीडिंग के मुताबिक इन्होंने एक ऐसे टाइम पर ये हमला किया है जो टाइम इनके लिए ठीक नहीं है। शायद इनको शुरू में 1-1.5 महीना कुछ ऐसे लगे कि कुछ थोड़ी अचीवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन जिसी तरह दिसंबर शुरू होगा और जुलाई 2025 तक चीज़ें इनकी फेवर में नहीं रहेंगी। अब आगे मार्स इनका वैसे ही फंसा हुआ है। जब मार्स किसी भी प्लैनेट फंसता है तो आपको वार सूट नहीं करती और वार लंबी चलती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स पहले अगर देखें, पहले अमेरिका के साथ थे, तब भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे, अभी भी हैं। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे जो ठीक नहीं है। और मुझे लगता है इस हॉरोस्कोप, दोनों हॉरोस्कोप को देखकर कि क्योंकि इसराइल के साथ यूरोप, मरकरी इन जेमिनाई यूरोप पूरा ही, और बाकी जो वेस्ट वाला सारे सेक्टर है जिसे हम कहते हैं कनाडा और अमेरिका, ये उससे फेवर करेंगे इंक्लूडिंग यूरोप। लेकिन ईरान की क्योंकि कोई हमायत नहीं है किसी भी एंड पर इस प्लानिटरी चार्ट के मुताबिक, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान में कोई ऐसे लोग या ऐसी कंट्रीज़ कोई बहुत ज़्यादा साथ देंगे जिसकी वजह से ईरान कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर लेगा। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिस पर मैंने कहा था कि ईरान और जो इसराइल और फ़लस्तीन की ये जंग शुरू हुई है, ये फ़ैसला कुन जंग होगी, लेकिन ये लंबी चलेगी। लंबी चलने से मुराद ये कि दुनिया में 2 ही ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त भी कन्फ्यूजन का शिकार है और वहाँ पर डिस्प्यूट बहुत ही ज़्यादा है। नंबर 1 इज़ फ़लस्तीन, इसराइल, सेकंड इज़ कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि इन पर अल्टीमेट एक ना एक दिन फ़ैसला होगा, और ये बड़ा डिफरेंट किस्म का फ़ैसला होगा। कश्मीर का मैंने हर दफ़ा ये कहा कि वो कश्मीर ना पाकिस्तान के पास होगा ना इंडिया के पास होगा, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होगा। ये जो फ़लस्तीन और इसराइल है, इसमें ये दोनों अलग अलग स्टेट्स बनेंगी। तो प्लानिटरी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आई थिंक कि जो इस वक्त अटैक हुआ है, देखने में मजबूरी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं था अटैक करने के लिए। ये अटैक मजबूरन करना पड़ा, तब भी टाइम ठीक नहीं था। सो इसलिए में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जिससे कोशिश करें कि निकलने की कोशिश करें, और जहाँ पर मामला सेटल होते हैं उनको सेटल करने की कोशिश करें। 1-2 महीने आपके पास हैं कि अगर आप सेटल कर लेते हैं तो इसमें जाकर सेटलमेंट की तरफ आप बढ़ेंगे। अगर 2-2.5 महीने से गेम आगे चली गई तो फिर ईरान के लिए बहुत शदीद मुश्किलात होंगी। ये था हमारा एनालिसिस, जिसकी रीजंस एस्ट्रोलॉजिकल हैं, उस पर हमने आपको बनकर बताया कि आप क्या इसमें आगे देख सकते हैं। आपने अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।